Hare Krishna. Text 15, Chapter 2, Canto 9, Srimad Bhagavatam. Kavi kaniyam vishayesha nispriho Vishajarajan sahabandhu bhirvanam Nivesha chitte purusham sarochasham Viveshakaishora param gataha. Being reluctant to accept material enjoyment, Manu's youngest son, whose name was Kavi, gave up the kingdom before attaining full youth. Accompanied by his friends, he went to the forest, always thinking of the self-effulgent Supreme Personality Godhead within the core of his heart. Thus he attained perfection. Interesting. So this is the evidence, not only here, many places this evidence comes. And the evidence is कि जन्म से कोई आदमी ना तो ब्राह्मण बनता है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य. So before analyzing, we should understand the purpose. प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं, the purpose is cooperation. But cooperation मतलब कुछ गोल भी होना चाहिए. क्यों कोऑपरेट कर रहे हैं? हर आदमी के अलग अलग गुण हैं, अलग अलग काबिलियत है. Why they will cooperate? What do they getting out of cooperation? There has to be a common purpose. Today in the world, whole society, there is no common purpose, there is no common goal. And वैसे लोग तरह तरह से on the basis of language, on the basis of the body, they try to cooperate. On the bodily platform, they try to cooperate. जितना भी cooperation है. हम कन्नडिगा हैं, हम इकट्ठे होंगे. हम बंगाली हैं, बंगाल में कोई भी आता है बंगाली बोलने का, ऐसा मतलब कन्नड़ा में, सब जगह हमारा लैंग्वेज सीखने का. द बेसिकली बॉडीली प्लेटफॉर्म में कोऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं. बट फाइनली इट डजंट एंड अप, बिकॉज देन एक देश दूसरे देश से द्वेष करता है. ईच बिकम्स लिमिटेड. इसलिए प्रभुपाद जी मजाक करते थे, आपके कंट्री में चलो ह्यूमैनिटेरियन की बात कर रहे हैं, लेकिन गाय को क्यों मार रहे हो? यू आर नॉट कंप्लीट. कंप्लीट मीन्स यू कैन ओनली बी कंप्लीट जब हम भगवान को सेंटर बनाएंगे. सो वर्णाश्रम में द रियल पर्पज इज समसिद्धि हरितोषणम. व्हेन द हरि इज सेटिस्फाइड, दैट इज रियल कोऑपरेशन. दैट इज द पर्पज ऑफ दैट मीन्स द गोल इज टू सेटिस्फैक्शन ऑफ हरि. समसिद्धि हरितोषणम. Then we can know the cooperation is purposeful. So this is how the Vedic culture was constituted. Now, in cooperating in different responsibilities to satisfy Hari, the main qualification is my quality. Guna, karma. What I have to contribute and what qualities I need to contribute. क्या मेरे को गुण चाहिए, कैसे हम लोगों को कोऑपरेट करना है, और कोऑपरेट करने के लिए अपना अपना पोजीशन में क्या गुण चाहिए. ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल. एवरीबडी नीड्स टू cooperate. Now this is very nicely ingrained in the Vedic culture. And what is surprising here, बहुत आश्चर्य का चीज़ है कि देखो, राजा का बेटा है, कोई क्षत्रिय बन रहा है, कोई परमहंस बन रहा है, कोई ब्राह्मण बन रहा है, अभी उसके आगे कुछ लोग में कोई वैश्य बन रहा है. राजा के बेटे रिकग्नाइज्ड. प्रीवियसली ऑल्सो वे एक बहुत अच्छा इंसिडेंस ऑफ ऋषभदेवा who had 100 children. 9 became Navayogendras, Paramhamsa. Some became Brahmanas, some became Kshatriyas. This evidence is there again and again. ये बार बार ये चीज़ बताई गई है. It's not that ये चीज़ पहली बार ही बताई गई है. This is surprising कि हाँ भाई शौक हो गया नहीं. And Prabhupada is quoting Narad Muni. And Narad Muni says, यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभियाजकम यद अन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत. We know many instances. There is one सत्यवान, उसका नाम ही सत्यवान आ गया. वो अपने गुरु के पास गया, एक गुरु के पास गया, वो अपने गुरु ने, कि मेरे को भी आप शिक्षा दे दीजिए. तो गुरु शिक्षा खाली ब्राह्मण को देता था, बिकॉज बाकी लोग तो शिक्षा के काबिल नहीं है. कुछ शिक्षा खाली ब्राह्मण की होती है. ठीक है, तो गुरु के पास गया, तो गुरु ने जनरली लक्षण के लिए पूछते हैं आपके पिता क्या. अगर पिताजी ब्राह्मण होंगे तो
बहुत चांस है कि बेटा भी ब्राह्मणिकल कल्चर में ट्रेन हो सकता है, पर ये नहीं कि जन्म से ही सब कुछ है, बट जस्ट टू आस्क। तो ये बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो बोला मालूम नहीं। मालूम नहीं, ठीक है, माँ को पूछो ना जाके। तो घर गया, माँ वो गुरु से दीक्षा लेनी है और गुरु बोल रहा है आपके पिताजी का नाम क्या है? तो माँ बोली बेटा मेरे को ही मालूम नहीं। बेसिकली माँ उसकी वैश्या थी, उसको मालूम नहीं था। तो वापस आके गुरु को बोला कि मेरी माँ को ही मालूम नहीं है। तो फिर क्या हुआ? गुरु ने बोला तुमको दीक्षा दूंगा, तुमको मैं शिक्षा दूंगा। क्यों? स्वीकार करूंगा। क्यों स्वीकार करूंगा? तो आप सत्यवान हो, है ना, आप सत्य बोल रहे हो। सत्य बोलना ब्राह्मण का क्वालिटी है। प्रभु जी बोलते हैं समाधमा तपा शौचम शांति मार्जम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावकम, ये सब ब्राह्मण की क्वालिटीज़ हैं और इनकी वजह से एक अच्छा क्वालिटी आता है, दैट इज सत्या, ट्रूथफुल। ब्राह्मण इज ऑलवेज ट्रूथफुल। जो 4 क्वालिटीज़ है ना, ट्रूथफुलनेस, क्या क्या है? सत्यम, शौचम, दया, तपा, ये 4 क्वालिटीज आर देयर इन ए इंडिविजुअल। सत्य, हमेशा एक जो आदमी प्रगति कर रहा है अपना जिंदगी में, उसके 4 गुण उसमें दिखते हैं। हमेशा सत्य बोलता है, झूठ कम नहीं बोलता है, मतलब उसको कुछ पर्सनल प्रॉफिट है ना, भक्त को झूठ बोलने की जरूरत है, सत्य बोलता है, ठीक है, उसको किसी चीज़ से डर नहीं, सत्य है, सत्य है। शौच बहुत पवित्र है, मन से ही पवित्र है, शरीर भी पवित्र है, ठीक है। 2, तीसरा दया, हमेशा कृपा करता है। और तपा, उसको शरीर में तप की शक्ति है। तो ये 4 चीज़ हमको किसी भी जो आदमी प्रगति कर रहा है, ये 4 चीज़ जिसकी इंद्रियां वश में है, ये 4 चीज़ उसमें दिखने लगती हैं। हमेशा सत्य बोलता है, हमेशा दया करता है, और उसमें तप करने की शक्ति है, और बहुत क्लीन है, ठीक है। सो जो ब्राह्मण में सत्य की बहुत अच्छा क्वालिटी है। एंड देन वी सॉ दिस पर्सनालिटी स्पोक द ट्रूथ, सो ही एक्सेप्टेड, ठीक है। सो सोसाइटी वेरी अनफॉर्चुनेटली अभी क्या है, वर्णाश्रम तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आसान नहीं है उसको रिवाइव करना। बहुत लोग बात कर रहे हैं बट आसान नहीं उसको रिवाइव। ये आप सोसाइटी में बोले, मतलब प्रभुपाद जी इसमें डिस्कशन करते हैं। बेसिकली अभी पहला उनका गोल था सोसाइटी में ब्राह्मण को बनाने का। हमारे इस्कॉन का मूवमेंट का जो शिक्षा है, ब्राह्मण का शिक्षा है, अभी नहीं। अभी जो हम बोलते हैं, बहुत लोग मंदिर एक बार ही आते हैं फिर चले जाते हैं। क्यों? मंदिर में आके सुनते हैं भाई मीट नहीं खाने का, दारू नहीं पीने का, उनसे नहीं हो सकता, वो तो भाग जाते हैं, नहीं हो सकता उससे, समझ रहे हैं, उनके लिए असंभव है ये सब करना। तो सत्या, तो उनको ये सब, वो ब्राह्मण की क्वालिटीज़ वो नहीं कल्टिवेट कर सकते। इसलिए अभी सोसाइटी में भी आर एक्चुअली 1-2 बारी तो लोग आ जाते हैं बट बार बार नहीं आते। क्यों? बिकॉज सब लोग ब्राह्मण का टीचिंग नहीं ले सकते, वो उसके कैपेसिटी नहीं है उनका। हम बोलते हैं, सोचते हैं कर सकता है, लेकिन लोग नहीं कर सकते, आसान नहीं है। इसलिए अभी हम लोग वही ट्रेन कर रहे हैं, बिकॉज पहले सिर चाहिए। अगर सिर आ गया बाकी को फिर ट्रेन हो जाएंगे। अगर ब्राह्मण ही नहीं है सोसाइटी में, क्षत्रिय वैश्य शूद्र को ट्रेनिंग कौन करेगा? करेक्ट। तो अभी मूवमेंट ब्राह्मण बना रहा है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म आउटलुक प्रॉपर ने बोला था क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भी ट्रेनिंग होना चाहिए। ही वांटेड सम काइंड ऑफ वर्णाश्रम कॉलेज बनने चाहिए, इस्कॉन शुड सेट अप वर्णाश्रम कॉलेज। एंड एक्चुअली इसका सोसाइटी में नीड है। अभी होता है ना, इतने मोटिवेशन स्पीकर्स बिकम सो पॉपुलर बिकॉज एक्चुअली नॉट एवरीबडी इज रेडी फॉर ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग। दे आर रेडी फॉर ऑल दैट दे फाइंड वेरी, दे कैन डाइजेस्ट, उसको पचा पा रहे हैं वो लोग। हमारी ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग से भाग जाते हैं लोग। ओ भाई ये क्या बोलते हैं, दारू नहीं पीने का, नशा नहीं करने का, टाइम नहीं बर्बाद करने का, मूवी नहीं देख, ये सब ब्राह्मण का ट्रेनिंग है। नहीं, ये सबसे नहीं, सबके लिए संभव नहीं है ये लोग, इसलिए लोग चले जाते हैं। और लेकिन देखते हैं एपिटाइट है, मार्केट है, नीड है, इसलिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। वाई दे आर बिकमिंग, जो भी मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, सॉरी बोलो, ये बोलो, वो बोलो, वो बहुत पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? बिकॉज द रीज़न इज देयर दैट दे कैन डाइजेस्ट। और ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है उनके लिए। So long term Prabhupada used to say, what I have done is 50%. If you set up all the 4 training, you will double your preaching. Easily you will double your work. Your work will become enhanced. He talked a lot. Prabhupada ji जाने से पहले practically last 1 year talked a lot to devotees,
and he was explaining to them how to set up Varnashrama training. He wanted, it's not in the sense that we say somebody is a Shudra Vaishya and we look down, because वो वैदिक कल्चर में पर्पस नहीं, पर्पस है भगवान का सेवा करना. जैसे हम लोग भी जब अभी जन्माष्टमी आ रहा है, हम लोगों को मिलने जाते हैं. अब सब लोगों को बोले तुम मंदिर आके बैठो, मंगल आरती अटेंड करो, जप करो, वो नहीं कर सकता. बट आप, हम उनको बोलते हैं आप जन्माष्टमी के लिए कुछ सेवा कर सकते हैं, वो खुश हो जाता है, कर देता है. एंड देन फंक्शन में आता है, उसको थोड़ा हम लोग वी रिकग्नाइज अ सर्विस, वी हैव टू रिकग्नाइज, उसने भी मेहनत का अपना कमाई दी है, वी रिकग्नाइज अ सर्विस, वी एनकरेज हिम ऑन दैट. इज वेरी हैप्पी एट हिज सिचुएशन, इज वेरी हैप्पी दैट यू आर नॉट cutting me down just because देखिए ideally everybody should be Brahmana, that's ideal, but it's not practical. Everybody cannot suddenly become a Brahmana, it takes time. So therefore we have to recognize wherever they can be and encourage. क्षत्रिय वैश्य दान दे सकते हैं, ब्राह्मण से इंस्पायर हो सकते हैं, but they cannot become a Brahmana. ऐसा नहीं है पुरात को सोचा हम भी पवित्र हो जाएंगे, कल से हम भी मंगल आरती के लिए उठेंगे, जप करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, वो सब नहीं करेंगे, ये नियम पालन करेंगे. वो सोचने का संभव नहीं है, सबके लिए संभव नहीं है. इसलिए जब आप वर्णाश्रम में सेटअप करेंगे, यू आर नॉट आस्किंग एवरीबडी फॉर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड. So therefore these things have worked actually. We encourage people at different levels and they are very happy. Many temples have this system, on their birthday they are invited, they come to temple. उस दिन उनके लिए पूजा कर देते हैं, they feel very happy, बहुत खुश हो जाते हैं, become very connected to temple. Okay, this much I can do. ठीक है. So similar way, just like they set up different platforms. Okay, आप 16 माला नहीं, आप 1 माला जप कर लीजिए, ठीक है, हर दिन 1 माला जप करिए, और उसको भी they recognize, they give a title श्रद्धावान, and थोड़ा एक किताब, छोटा किताब पढ़ लीजिए, beyond birth and death. People feel very happy, this I can do. So we have to therefore real varnashma will come, that's a different thing. उसमें तो real varnashma is वो आसान नहीं है सेटअप करना, because varnashram में मूल धन जो आता है गाय से आता है, और वो अब आप सेट करने, आई वॉज डिस्कसिंग विद समबडी, उन्होंने खेत लिया था, वर्णाश्रम सेटअप करना चाह रहे थे. मैंने बात किया कैसे सेटअप करोगे, वर्णाश्रम का इकोनॉमी तो गाय से आता है, गाय और खेती, और दोनों श्री श्री राधा गोविंद की, दोनों इतना आसान नहीं है अभी सेटअप करना, बिकॉज बहुत जगह हुआ है, मायापुर में भी हुआ है, बड़े बड़े खेत लिए और बहुत फॉरेन लोग भी गए खेती करेंगे, लेकिन जब तक मानसिकता नहीं है आप नहीं कर सकते. एक दिन जाओगे गाय के साथ वापस भागोगे, वो काम मेहनत करना भी एक चीज़ है, दूसरा वो आपको कल्चर नहीं है वैसा, उसमें जैसे किचन में सब लोग काम नहीं कर सकते. इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट डू, वो मानसिकता भी चाहिए उसके लिए, कल्टिवेट द कल्चर. सो इट्स नॉट ईजी to set up. So I said, how will you set up? He said, yeah, it's difficult. One thing, एग्रीकल्चर के लिए लोग मिलते नहीं हैं, भक्त हैं, 16 माला जब करते हैं, लेकिन करो नहीं कर पाते, एक चीज़. दूसरी चीज़, गाय के लिए चारा चरने के लिए एक गाय के लिए 2.5 एकड़ लैंड चाहिए टू मेंटेन इटसेल्फ. वो लैंड जाएगा नहीं अगर आपका ही ज़मीन है. और पहले क्या होता था, इतना ज़मीन नहीं चाहिए होता था, बिकॉज गोमारा लैंड जो बोलते हैं अभी भी लैंड रिकॉर्ड में, जहाँ पे गाय के चरने के लिए गवर्नमेंट लैंड देती है, उधर गाय को चरने के लिए अलाउड है, वो भी नहीं है, सब खा चुके हैं. सो इट्स इकोनॉमिकली ऑल्सो लिटिल एक्सपेंसिव नाउ, बिकॉज ज़मीन बहुत एक्सपेंसिव हो गई है. सो इट्स बिकमिंग, सो इट हैज़ टू कम, बट ऑन पेपर इट इज़ ईजी, ऑन ग्राउंड इट इज़ नॉट ईजी. एंड देन पीपल हैव टू सेट अप देयर, द सेट अप गुरुकुल्स. इट्स पॉसिबल. It's not the Prabhupada ji का आदेश, it's not ऐसा नहीं है कि it's not possible, but it is to be financially viable. Generally जितने भी खेत हैं टेम्पल मेंटेन करते हैं, इस्कॉन के पास हैं, सब टेम्पल से ही खर्चा जाता है महीने का. वो लोग, इट्स लाइक कीपिंग अ काउ प्रेजेंटली इट्स अ लाइबिलिटी, इज एक्सपेंसिव, बिकॉज द चारा इज़ वेरी एक्सपेंसिव. उसको आप खरीदेंगे, यू डोंट गेट द रिटर्न्स, इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट. I have not heard any temple saying we are making profit, all say we are making loss. तो जो इकोनॉमी का सेंटर ही आप नहीं बना पा रहे हैं, तो हाउ द वर्णाश्रम विल रन? इफ एनीबडी कम्स देयर, यू आर नॉट एबल टू मेंटेन. Prabhupada ji used to say, Varnashram, you should encourage people to come. They come and settle down there. And there is no anxiety for economic needs, but it's not easy. But this is also not the first priority for a temple. The first priority for a temple is to go in a place and preach. यारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, वो हमारा मूल लक्ष्य है. वी कांट बी डाइवर्टेड. वी फर्स्ट इज फर्स्ट. वी फोकस डेवलपिंग प्रीचिंग.
And then as the preaching develops, and then the temple comes up, then after that, so many people, everybody cannot remain brahmachari. In the brahmachari ashram also, आपके मंदिर में बाहर के भी लोग जो मंदिर आ रहे हैं, हो सकता है मंदिर में ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहते, लेकिन बाहर भी वो बैचलर नहीं रह सकते. मोमेंट जब आदमी गृहस्थ आश्रम जाना चाहता है, सबसे बड़ी चिंता पैसे की आती है. आपका अगर वर्णाश्रम सेटअप है, एक्चुअली यू आर हेल्पिंग हिम, बिकॉज वर्णाश्रम में सबके लिए जगह है. अभी खाली ब्रह्मचारी ब्राह्मण के लिए जगह है. वर्णाश्रम में सबके खेती है, खेती करो और मेहनत करो, अपने परिवार को पालो, दैट इज़ पॉसिबल. बट पूरे इंडिया में अभी फार्मिंग इज़ अ लॉस. यानी जो भी फार्मर बनता है सुसाइड करता है. प्रैक्टिकली ऑल ओवर इंडिया फार्मिंग हैज़ बिकम सो इम्प्रैक्टिकल. कोई सोचता भी नहीं है दैट इज द प्रोफेशन. इट हैज़, यू नो, द इकोनॉमी इज अपसाइड डाउन. सो हाउ दैट कैन बी, बट ideally this is the long term, it should be goal, and Prabhupada saw that need and necessity. The grahastha gets a place, he gets a place of livelihood, he is very happy, and you know, so the community keeps growing. In a long term there is gurukul, unke bacche gurukul mein padhte hain, they in turn become brahmacharis tomorrow. So whole society is, you know, healthy. But at present moment the focus Prabhupada has given is to develop, preach. We are in the place of Ugra Karma, not going to isolated places where the more or less your whole effort will be sustained by the city. You can't run on its own. On practically people could not, on paper it's correct, what Acharya said is perfect, but on ground people have not found a way to implement it immediately. So Prabhupada many times said, you focus on preaching now. Just like he is saying, now our Krishna conscious movement or ISKCON is creating brahmanas. अभी उधर काम करो. This is practical. You can work on it, but don't assume कि सब लोग इसको स्वीकार कर पाएंगे. Don't be, you know, ये कभी भी विश्व में संभव नहीं था कि सारे लोग ब्राह्मण क्या कैपेसिटी में आ जाएंगे. सतयुग में भी ऐसा था. सतयुग एवरीबडी इज वेरी प्योर, ऑल परमहंसास, बट नॉट कलयुग. ये कलयुग चल रहा है. ये लोगों को ऑलरेडी लोग फंसे हुए हैं तरह तरह के काम वासनाओं में, और उससे उनको बोलो मुक्त होना थ्योरी में संभव है. अगर आप ध्यान से हरि नाम जप करेंगे, एक नाम से निकल आते हैं, लेकिन उतना सिंसियरली, उतने विश्वास से पाना आसान नहीं है. उसमें बहुत जन्म लगते हैं. ठीक है. सो इन दैट वे समबडी सिंसियर कैन कम आउट, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी. So, but what should happen is the peoples in the temple should ideally be very good examples. So, even though people cannot take it up, they feel very happy. It's like when we go to meet people, there are many people we meet. They know they cannot follow what happens in the temple, but they are respect. It's very good. And they encourage the support. So that way, that is also there. These people are playing the part of a Vaishya in one sense. They maintain the temples, they contribute and maintain the temples, and they have their role. अब उनको वो अवसर मिलेगा, and slowly by purification, just like भगवद गीता में दिए ना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स 12 चैप्टर में. प्लेटफॉर्म नंबर 1 आप भगवान में समाधि लगाओ. प्लेटफॉर्म नंबर 2 आप साधना करो, और वो भी नहीं हो सकता आप मदद करो. तो कृष्णा हिमसेल्फ से these are different platform. He doesn't say सब लोग समाधि में आ जाओ. He says असक्तो असि, अगर आप समाधि नहीं कर सकते तो आप साधना करो. आप साधना नहीं कर सकते तो आप भगवान की सेवा में मदद करो. अरे आपसे वो भी नहीं हो सकता, सर्व कर्म फल त्यागे, चलो पुण्य करो. तो कृष्णा himself recognizes that suddenly people cannot do, may not be able to do. Theory is easy, but practically not everybody will be so serious. ठीक है. जैसे शुद्ध भक्त बनना है तो कोई भी बन सकता है. प्रभुपाद जी को बहुत लोग पूछे कितना टाइम लगता है शुद्ध भक्त में. प्रभुपाद जी एक क्षण, 1 मोमेंट. बट पॉइंट इज हम लोग उतना विश्वास कर ही नहीं पाते भगवान पे. करें आप एक बारी बस बोल दीजिए कृष्णा हम आपके चरण में, हो गया. ऐसा नहीं है कि 100 बारी बोलना है. जैसे अजामिल बोला था नारायणा, तो किसी ने ट्रांसलेट कर दिया 3 बारी. तो प्रभुपाद जी जब उनकी क्लास हो रही थी तो किसी ने ट्रांसलेशन पढ़ा, तो प्रभुपाद जी ने बार संस्कृत पढ़ा. 3 बारी कहाँ, एक ही बारी है. और ये 3 बारी तुमने क्यों बना दिया. जनरली लोग बोलते हैं ना 3 बारी बोला नारायण नारायण. नहीं, प्रभुपाद जी बोले श्लोक में तो एक ही बारी है. इतना नहीं सोचो कि कृष्ण को 100 बारी आपको बोलना पड़ता है, एक बारी काफ़ी है. ही लास्ट स्टार्ट्स लाफिंग. ऐसा नहीं कि किसी को जनरली किसी को कुछ कराना है तो 100 बारी बोलो, करो 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 तो वो करेगा. कृष्ण को एक बारी काफ़ी है. ही कैन अंडरस्टैंड. सो
इट्स नॉट दैट वी कैन नॉट बिकम प्योर डिवोटी, हम लोग बन सकते हैं, बट हम लोग को सीरियस होने का है. एंड वंस सिंसियरली एंड सीरियसली वी से कृष्णा वी आर रेडी, कृष्णा इज रेडी हैप्पीली टू एक्सेप्ट अस. बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान से प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा. बहुत जन्म के बाद कृष्ण की शरण में कोई जाता है, बहुनाम जन्मनाम, बहुत जन्म लगते हैं, बट अगर चाहे तो एक शरण में जा सकता है. प्रभुपाद जी बोलते हैं जाना तो शरण में है ही इस श्लोक के अनुसार. अगर बुद्धिमान हो अभी चले जाओ, अभी चले जाओ, क्यों इतने जन्म वेट कर रहे हो, बर्बाद करते हो? क्योंकि आपके पास शक्ति है. मनमना कौन रोक रहा है आपको भगवान के बारे में सोचने से? कोई नहीं रोक रहा. आपके पास शक्ति, कोई नहीं रोक रहा, आप ही रोक रहे अपने आप को. इस समय मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या जप करना चाहता हूँ, क्या सोचना चाहता हूँ, ये तो शक्ति आपके पास है, आपको कोई रोक नहीं रहा, आप करो. ठीक है, बट लेकिन हम लोग इतना विश्वास नहीं है, हम लोग इतने सीरियस नहीं है सरेंडर करने के लिए. हमारे हाथ में है लेकिन हम अभी नहीं करना चाहते, वी वांट टू वेट. तो इसलिए वी आर नॉट रेडी फॉर द हाईएस्ट कल्चर. देखो वर्णाश्रम बहुत अच्छा सिस्टम था, पीपल एट डिफरेंट ले, बट एवरीबडी वांट्स टू एडवांस. शूद्र भी ब्राह्मण को देखता था, यूज्ड टू बिकम वेरी इंस्पायर्ड, इज सो प्योर, कितना शुद्ध है ना, देख के अच्छा लगता था, क्या शायद मैं ऐसा आदमी एक दिन बनूंगा. ठीक है, इट्स गुड, वेरी नाइस. तो दे वर ऑल सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड क्वालिटी. ऐसा नहीं कि जन्म से दे वर हैरेसिंग पीपल, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तुम पे एक्सप्लॉइट करूँगा. जब गोल चला गया वर्णाश्रम का भगवत सेवा, तो वर्णाश्रम का गोल हो गया इंद्र भोग. तो जो लोग अलग अलग स्थिति में थे अपना घमंडी भर से बैठ गए, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इस वंश का क्षत्रिय हूँ. अरे काम तो कर क्षत्रिय का, वो नहीं. मैं ब्राह्मण हूँ, इस वंश का ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण का काम तो कर. पठन पाठन का टाइम है नहीं, यजन याजन का टाइम है नहीं, है, और खाली दान चाहिए. और शास्त्र में लिखा प्रतिग्रह भी करना पड़ता है ना. तो वो लोग ये, सो दिस इज ऑल मिसयूज. जस्ट लाइक हम कभी कभी तीर्थ यात्रा में जाते हैं ना, वहाँ पे लोग आते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को दक्षिणा दो. देखो शास्त्र के अनुसार तीर्थ स्थल में ब्राह्मण को दक्षिणा बहुत अच्छा चीज़ माना गया, वो तो बुरा नहीं है, लेकिन तुम ब्राह्मण हो इस पर डाउट है मेरे को. हमको उसमें प्रॉब्लम नहीं है, शास्त्र में लिखा है तीर्थ स्थल में ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए. हम देखते हैं ना, कृष्ण जी यादवाज लोग गए थे कुरुक्षेत्र में, सारे ब्राह्मणों को दीक्षा दी. नंद महाराज ने भी जब कृष्ण जब पैदा हुए सारे ब्राह्मणों को दीक्षा दी. ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है, बार बार लिखा है. लेकिन ब्राह्मण तो बनो पहले, है ना. ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांगता, इस तरह कभी नहीं मांगता. वो भिक्षा लेता है लेकिन ऐसे भीख नहीं मांगता है. मैं ब्राह्मण हूँ, दीक्षा दो. किस चीज़ के लिए? तुम्हारे लक्ष्य. हाँ हाँ, जितना भी तो संतुष्ट नहीं है, तंग करते हैं. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತೇವೆ, ಏನು ಮಾಡಲು ತೋಚದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಗುರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂತಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬೋಧನೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅಂಶ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚೇತನವು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಧೋಗತಿಗಿಳಿದ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು